हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। यूनिट 1 लेक्चर 4 ईडीटीए मेथड क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको सब कुछ बताएंगे और इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। आरजीपीवी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन इस तरह आता है, डिस्क्राइब द मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस ऑफ ईडीटीए मेथड, या फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईडीटीए मेथड, एक्सप्लेन द एस्टिमेट एंड द टोटल हार्डनेस बाय कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन आता है। अभी आपको इसमें देख सकते हैं प्रिंसिपल इसका क्या है। में लिख सकते हैं हार्डनेस ड्यू टू Ca2 + Mg + आयंस इन वाटर एस्टिमेटेड बाय द टाइट्रेशन द वाटर सैंपल बाय द स्टैंडर्ड ईडीटीए सॉल्यूशन यूजिंग ईबीटी इंडिकेटर ऑल्सो नॉन एज द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन। और इसको एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, द क्विक कॉम्प्लेक्स एंड 1:1 इंटरेक्शन of the metal ion with EDT leading to the formation of a stable complex in the basic to the complex metric titration। फिर it is the most important and more accurate method to determine the hardness of water। important what है इसका थ्योरी क्या है, हार्ड वाटर प्लस बफर सॉल्यूशन इक्वल टू 10 pH। आप इसका थ्योरी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ईडीटीए इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बताएं अभी आपको। उसके बाद ईडीटीए फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डिअमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड। आप इसमें देख सकते हैं इसका प्रोसीजर अब एग्जाम में आता है तो आप पूरा प्रोसीजर लिखेंगे। पहले इसमें 10 ml ऑफ द स्टैंडर्ड हार्ड वाटर प्लस 2 ml ऑफ द बफर सॉल्यूशन लेना है। इसमें NH4+Cl प्लस NH4OH लेना है। उसके बाद प्लस 1 और 2 ड्रॉप ऑफ EBT, ये एक टाइप का इंडिकेटर है। फिर इसमें वाइंड कलर इन द सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद इसमें टाइट्रेशन होगा, डिस सोडियम साल्ट ऑफ ईडीटीए। इसमें लाइट ब्लू कलर अपीयर इन द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें ईडीटीए सॉल्यूशन ईडीटीए कंज्यूम्ड विथ सैंपल वाटर हार्ड वाटर आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका फर्स्ट प्रोसीजर है, ये सेकंड प्रोसीजर है 10 ml ऑफ द हार्ड वाटर सैंपल प्लस 2 ml ऑफ द बफर सॉल्यूशन और प्लस 1 और 2 ड्रॉप ऑफ EBTA इंडिकेटर। ये भी है वाइंड कलर अपीयर इन द सॉल्यूशन। फिर इसमें डिजॉल्व होगा सोडियम क्लोराइड टाइट्रेशन होगा। फिर इसमें लाइट ब्लू कलर आ जाएगा एंड अपीयर इन द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट। ये ईडीटीए मेथड का 2 प्रोसीजर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरजीपीवी एग्जाम के लिए। ये रिएक्शन 1 ईडीटीए का रिएक्शन 1 है। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन डिस सोडियम साल्ट ऑफ ईडीटीए है प्लस Mg प्रेजेंट इन वाटर जो ये है। उसके बाद फिर pH = 10 लिए हैं। फिर इसको ये ओवरऑल आएगा M प्लस ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, ये कलर लेस होता है। ये इसका रिएक्शन, आप रिएक्शन देख लीजिए। नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइए वीडियो को पॉज करके। ईडीटीए मेथड का रिएक्शन 2 है ये। अब इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लें। ये रिएक्शन है, ये क्रोम ब्लैक टी, इसको ERT बोलते हैं, जो इंडिकेटर बोले हैं, प्रेजेंट इन वाटर। फिर इसको रिएक्शन करके रिएक्शन होने के बाद ये आएगा। ये रिएक्शन 2 है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए, नोट साथ साथ में बनाते जाइए। और ये रिएक्शन 3 है। रिएक्शन 3 है वाइंड कलर, जो आपको प्रोसीजर में कैसे कैसे क्या लिखे प्रोसीजर के, और ये वाइंड कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर डिजॉल्व साल्ट और EDT हो जाएगा। उसके बाद फिर ये रिएक्शन है, आप देख लीजिए। इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए वीडियो को पॉज करके। इसमें प्रोसीजर है। उसके बाद इसमें 3 रिएक्शन है, आप रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में रिएक्शन होने के बाद मोनोवैलेंट EBT आ जाएगा। उसके बाद ये लाइट ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद आपको ईडीटीए से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको इससे ईडीटीए मेथड से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जो आरजीपीवी एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। ये ईडीटीए का न्यूमेरिकल है। ईडीटीए फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये आरजीपीवी एग्जाम में कभी कभी आता है, इसको अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लें। ये अगर आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा।
क्योंकि इस बार RGP एग्जाम में केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेंस 1000 ml ऑफ द CaCO3, 1000 mg ऑफ CaCO3 पर लीटर, 50 ml ऑफ द हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्ड टू 40 ml ऑफ द EDTA, 50 ml ऑफ द हार्ड वाटर सैंपल, standard hard water required to 30 ml of the EDTA. The sample after the boiling required 20 ml of the EDTA solution. Calculate the temporary, permanent and the total hardness in ppm. ये क्वेश्चन है। आप इसको आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? स्टेप 1 लिखेंगे। इसमें पहले आप 1 लीटर ऑफ सैंपल हार्ड वाटर, शॉर्ट में SHW है, तो यहाँ पे दिए गिवन जो दिया है यहाँ से आप लिख लीजिए। 1000 mg, 1000 mg ऑफ CaCO3, उसके बाद उसमें से 1000 mg ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल टू 1000 mg ऑफ CaCO3 होता है। तो आप को 1 ml ऑफ द सिंपल हार्ड वाटर को 1 mg ऑफ CaCO3 करेंगे, क्योंकि अगर एक ml होगा तो इधर भी 1 ml ऑफ CaCO3 लेना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप टू में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA करना है। 40 ml ऑफ द EDTA इक्वल टू 50 ml ऑफ द सैंपल हार्ड वाटर लेना है। आप देख सकते हैं 50 mg ऑफ द 40 ml EDTA, तो यहाँ पे वही लिखें 40 ml ऑफ द EDTA इक्वल टू 50 ml ऑफ द सैंपल हार्ड वाटर। आप ये भी न्यूमेरिकल लीजिए, आप यहाँ से सब कुछ देख के यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको 50 करेंगे तो mg ग्राम इसमें इक्वल टू 50 है, तो इक्वल टू 50 mg ऑफ CaCO3 होगा। उसके बाद 40 ml ऑफ द EDTA इक्वल टू 40 mg ऑफ CaCO3। उसके बाद 1 मिलीग्राम ऑफ EDTA इक्वल टू ये 50 mg ऑफ CaCO3, ये इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 mg ऑफ EDTA इक्वल टू 1.25 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ये आपका ये स्टेप 2 का आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद स्टेप 3 में 50 ml ऑफ द सैंपल हार्ड वाटर इक्वल टू 30 ml ऑफ द EDTA, फिर 30 mg ऑफ EDTA होता है। उसके बाद 30 से इंटू कर देंगे 1.25 को, जो 1.25 यहाँ पे आया हुआ है 1 ग्राम ऑफ EDTA, तो आप यहाँ पे इसे इंटू कर दें तो इसमें 37.5 मिलीग्राम CaCO3 आ जाएगा। उसके बाद 50 ml ऑफ द हार्ड वाटर सैंपल इक्वल टू ये होता है, फिर इसमें 1 ml ग्राम को निकालना, 1 ml ऑफ हार्ड वाटर निकालना है, तो इसमें 37.5 को इसमें इंटू में डिवाइड में ले जाएंगे इसको कैलकुलेट, फिर इसमें 1 मिलीग्राम का कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 आएगा। इसके बाद 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर इक्वल टू होता है 0.75 इंटू 1000 mg ऑफ CaCO3। तो आप इसको कैलकुलेशन इंटू करेंगे तो 750 मिलीग्राम पर लीटर आएगा टोटल। फिर इसमें इसको ppm में चेंज करना है तो 750 ppm है टोटल हार्डनेस इन द वाटर सैंपल। ये कैलकुलेट आंसर आ गया। आप देख सकते हैं पहला स्टेप किए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही 3 इसमें लिखा हुआ है पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप क्वेश्चन से ही लिखें, फिर पहले 40 ग्राम इक्वल टू 40 लेट किए, उसके बाद फिर इसमें 1 मिलीग्राम EDTA इक्वल टू होता है इतना 1 मिलीग्राम, तो इसको इंटू में है तो ये इसमें डिवाइड ले गए हैं। उसके बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आया। उसके बाद फिर स्टेप 3 गए, स्टेप 3 में भी वही काम किए, 50 ml ऑफ द हार्ड वाटर 30 ml से इंटू कर दिए। उसके बाद फिर 50 ml इक्वल टू ये वैल्यू आया इंटू करने के बाद। उसके बाद फिर 1 ml का निकालना है, फिर इससे इंटू में था इसको डिवाइड में ले गए, फिर कैलकुलेशन करने के बाद 750 मिलीग्राम पर लीटर आया, फिर इसको ppm में कन्वर्ट कर दिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये न्यूमेरिकल कभी आता है तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके नोट्स साथ में बनाते जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे भी। फिर इसमें स्टेप 4 है कैल्शियम फॉर द परमानेंट हार्डनेस। वो टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए निकाले थे, परमानेंट हार्डनेस के लिए निकालेंगे। 50 ml ऑफ द हार्ड वाटर इक्वल टू 20 ml ऑफ द EDTA, फिर इसको 20 से इंटू करेंगे 1.25 जो आंसर आया था, फिर इसमें 25 mg ऑफ CaCO3 आ जाएगा। फिर 50 ml ऑफ द हार्ड वाटर इक्वल टू 50 ml ऑफ CaCO3, ये दोनों इक्वल होता है तो आप इसको इंटू डिवाइड में ले जाएंगे तो इसमें इसको 25/50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 आ जाएगा।
तो 1 ml निकालेंगे ऑफ हार्ड वाटर इक्वल टू 0.5 mg ऑफ CaCO3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 लीटर इक्वल टू होता है 0.5 इंटू 1000, फिर इसको ppm में कन्वर्ट करेंगे तो 500 ppm आ जाएगा। फिर इसका फाइनल आंसर टेम्प्रोरी हार्डनेस इक्वल टू होता है टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट। टेम्प्रोरी हार्डनेस इक्वल टू इसमें होता है टोटल हार्डनेस, जो टोटल हार्डनेस है उसमें परमानेंट हार्डनेस को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 750 माइनस 500 इक्वल टू 250 ppm, ये फाइनल आंसर आएगा। इसमें न्यूमेरिकल सेकेंड एडिटिव मेथड का 1.5 ग्राम ऑफ CaCO3 was dissolved in the HCl and the solution was made to 1 liter distilled water. 100 ml of the above solution required 22 ml of the EDTA. On the titration, 100 ml of the hard water sample required 28 ml EDTA solution. After boiling 100 ml of this water cooling and filtering of EDTA solution, calculate टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर। इसमें ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसको भी वैसे ही लिखना है। गिवन से पहले स्टेप 1 करेंगे। 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर सैंपल हार्ड वाटर इक्वल टू 1500 ml ऑफ द CaCO3। फिर इसमें 100 ml ऑफ द हार्ड वाटर लेना है, फिर इक्वल टू 1500 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। फिर इसमें 1 ml ऑफ हार्ड वाटर निकालेंगे, फिर इसमें 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 निकालना, मिलीलीटर मिलीग्राम निकालना। फिर स्टेप 2 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA लिखना है। फिर आपको 22 ml ऑफ EDTA इक्वल टू 100 ml ऑफ CaCO3 दिया और फिर इसको इंटू करेंगे 1.5 आपको कैलकुलेशन करने के बाद आया इंटू 100 इंटू ml ग्राम ऑफ CaCO3। फिर 22 ml ऑफ EDTA इक्वल टू आया 150 ml ग्राम ऑफ CaCO3। उसके बाद 1 ml 1 ml का निकालेंगे EDTA, तो इसमें इंटू है तो इसमें ये डिवाइड में आ जाएगा। फिर 150/22 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, इसको कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे, कैलसी से 6.81 आएगा। 1 मिलीग्राम ऑफ EDTA इक्वल टू 6.81 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 आएगा ये। फिर स्टेप 3 100 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इक्वल टू 28 ml ऑफ EDTA। फिर इसको 28 से इंटू करेंगे, जो आंसर आया हुआ है 6.81 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। फिर इसमें 100 ml इक्वल टू ये आया इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद 190.68 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 आया। फिर इसको 1 मिलीलीटर ऑफ निकालेंगे, इसमें 1 मिलीलीटर ऑफ हार्ड वाटर सैंपल निकालेंगे तो इसमें 190.68 से 100 डिवाइड कर देंगे तो 1.90 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 आएगा। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर में आया, इसको ppm में कन्वर्ट करेंगे तो 1900 ppm आएगा। फिर स्टेप 4 कैलकुलेशन फॉर परमानेंट हार्डनेस। स्टेप 4 कैलकुलेशन फॉर परमानेंट हार्डनेस। अब इससे पहले टेम्प्रोरी हार्डनेस कैलकुलेट किए थे और फिर इसमें स्टेप 4 है 100 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इक्वल टू 12 ml ऑफ EDTA। तो 12 इंटू 6.81, अभी 6.81 कैलकुलेशन करके लाए थे यहाँ पे। 1 ml ऑफ EDTA इक्वल टू 6.81 ml ऑफ CaCO3, तो यहाँ पे इससे इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद 100 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इक्वल टू 8, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 81.72 ml ऑफ CaCO3। अब ये 1 ml निकालेंगे, 1 ml इक्वल टू ये इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। 1 ml ऑफ हार्ड वाटर इक्वल टू 81.72/100, इसको कैलकुलेशन करेंगे 0.8172 mg ऑफ CaCO3 आया। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 100,000 से इंटू कर देंगे 1000 से। उसके बाद 8117.2 मिलीग्राम पर लीटर आंसर आएगा, तो इसको ppm में लिख देंगे। उसके बाद टेम्प्रोरी हार्डनेस का फॉर्मूला होता है टेम्प्रोरी इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। फिर इसमें टोटल हार्डनेस 1900 आया है, फिर ये परमानेंट हार्डनेस 817.2 आया, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर टोटल टेम्प्रोरी हार्डनेस कैलकुलेट करके आंसर आएगा 1082.8 ppm, ये फाइनल आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन RGPV एग्ज़ाम में आते हैं,
फिर EDTA मेथड का एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, चाहे न्यूमेरिकल आता है या फिर थ्योरी क्वेश्चन एक जरूर क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री M1 BEED सारे सब्जेक्ट के और इंग्लिश कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे RGPB के। तो आप मेरे चैनल में जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे और सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।